स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हाईवे पर टैंकर पलटने से 3 घायल। आग की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड गाड़ी ने किया पानी का छिड़काव। नहीं थम रहा कोरोना का शहर में कहर। बुधवार को सामने आए 19 पॉजिटिव, 1 की मौत। गरीब कल्याण योजना के तहत 4000 हितग्राहियों को मुफ्त राशन। नगर पालिका द्वारा घर घर पहुंचकर दी जा रही पर्ची। जिला खाद्य विभाग की टीम ने 3 दुकानों पर खाद्य पदार्थों की मैजिक बॉक्स से की जांच। ट्यूशन फीस को लेकर स्कूल संगठन एवं अभिभावक संघ आमने सामने। और संकुल प्राचार्य एवं शिक्षकों के सहयोग से SC/ST वर्ग के 2 गरीब छात्रों ने JEE मेन परीक्षा में हासिल की सफलता। अब समाचार विस्तार से। बागदेव के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर एवं क्लीनर के साथ एक अन्य बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागदेव के पास एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर एवं क्लीनर के साथ एक अन्य बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर स्थित बागदेव की टर्निंग पर अक्सर हादसे होते हैं। बुधवार को इंदौर से बैतूल की तरफ जा रहा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर सहित 3 लोग घायल हुए। घटना के बाद घायलों को पथौटा पुलिस की मदद से उपचार के लिए शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें एक का नाम रामस्वरूप सिंह गुना निवासी बताया जाता है, वहीं 2 की हालत नाजुक होने के कारण उनके नाम सामने नहीं आए। इधर हादसे के बाद पथौटा पुलिस ने पानी का टैंकर बुलाकर छिड़काव कराया। इस संबंध में जब पथौटा थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि टैंकर खाली था, लेकिन उसका इंजन चालू था, इसलिए आगजनी की संभावना को देखते हुए पानी का छिड़काव कराया गया। बुधवार को कोरोना के 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 3 संदिग्धों को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया है। भोपाल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत होने का मामला भी सामने आया है। बुधवार को कोरोना के 19 पॉजिटिव मरीज सामने आए। 3 संदिग्धों को भी उपचार के लिए भर्ती किया गया। वहीं 51 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। भोपाल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत होने का मामला भी सामने आया। कोरोना का संक्रमण डीजल शेड और AC शेड में फैलने लगा। होशंगाबाद जिले का इटारसी शहर कोरोना का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया है, जो तेजी से शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बुधवार को कोरोना के 19 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिन्हें होम आइसोलेट किया गया। इसके अलावा 3 कोरोना संदिग्धों को उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं 2 मरीजों को गंभीर हालत में रेफर किया गया। भोपाल में भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। पुरानी इटारसी स्थित जमानी रोड निवासी रामदास मालवीय को पिछले दिनों उपचार के लिए भर्ती किया गया था, जिसकी हालत नाजुक होने के कारण चिरायु अस्पताल रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक कोरोना से 1 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी। इटारसी में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए सैंपलिंग भी तेज हो गई है। कोरोना काल में पहली बार बुधवार को 91 संदिग्धों के सैंपल लिए गए। इनमें 62 सैंपल भोपाल भेजे गए। वहीं 29 सैंपलों की जांच इटारसी के कोरोना लैब में होगी। आमजन के साथ अब रेलवे कर्मचारी भी कोरोना से ग्रसित हो रहे हैं। न्यूयॉर्क से डीजल शेड से लगभग 1 दर्जन कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए डीजल शेड में पदस्थ कर्मचारियों में भय का माहौल है। भले ही पॉजिटिव आने वाले सेक्शन को बंद कर दिया हो, लेकिन जो रेलवे कर्मचारी पॉजिटिव आ चुके हैं, उनके संपर्क में अन्य कई कर्मचारी भी आए हैं। इसके अलावा AC शेड में भी कोरोना का संक्रमण फैलने लगा। नगर पालिका सभागार में एक सादे समारोह में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत अन्न उत्सव के कुछ हितग्राहियों को राशन की पर्ची वितरित कर वितरण की शुरुआत की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों में भी पर्ची बांटी गई। प्रदेश सरकार द्वारा 37 लाख हितग्राहियों को मुफ्त में राशन दिए जाने की शुरुआत प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया, जिसका सीधा प्रसारण नगर पालिका के सभागार में कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी एवं भाजपा नेताओं ने देखा। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती हेमेश्वरी पटले, भाजपा नेता भरत वर्मा, जसबीर छाबड़ा, राकेश जाधव, पंकज चौरे, जयकिशोर चौधरी, राहुल चौरे द्वारा सांकेतिक रूप से हितग्राहियों को राशन की पर्ची दी गई। इस दौरान CMO श्रीमती पटले ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर में सर्वे कराया गया था। इसके तहत 4000 लोगों को चिन्हित कर नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा घर घर पहुंचकर
पर्ची दी जाएगी। इस अवसर पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने प्रदेश सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार गरीब की हर तरह से चिंता कर रही है, जहां तक संभव हो सकता है गरीब तक लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आज से हमें पात्रता पर्ची वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें आज हम लोग ने एक कर्मचारी को लगभग 10 पर्ची दी है, ताकि एक वार्ड से 10 सांकेतिक रूप से शुरू किया है। ये प्रोग्राम हमारा कार्यक्रम पात्रता पर्ची वितरण का निरंतर चलता रहेगा। जितने भी हितग्राहियों के भी पात्रता पर्ची मिली है, उन सभी को पात्रता पर्ची दी जाएगी और जिनकी नहीं मिली है, बंधु है जिनको पात्रता पर्ची नहीं मिल पा रही थी, उसके कार्यक्रम का आयोजन आज पूरे मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके तहत हम सांकेतिक रूप से हमारे नगर पालिका परिषद की डालसी में भी एक छोटा सा कार्यक्रम रखवाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हमारे जो भी बीपीएल श्रेणी के भाई बहन हैं और हितग्राही हैं, उनको राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता पर्ची नहीं मिल पा रही थी, जिसके लिए उनको बहुत भटकना पड़ रहा था। लेकिन शासन की इस महत्वपूर्ण योजना के कारण उनको आज पात्रता पर्ची प्राप्त हुई है, जिससे कि उनको उनका राशन मिल पाएगा। और जो एक समस्या थी कि घर में अनाज नहीं है खाने के लिए, कैसे रहेंगे। उल्लेखनीय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म सप्ताह के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सेवाभावी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को अन्न उत्सव का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। इसी के अंतर्गत समीपस्थ ग्राम साकेत में भी एक छोटे से सांकेतिक आयोजन के तहत गरीब हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरित की गई। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत साकेत के सरपंच चिमन पटेल ने बताया कि एपीएल बीपीएल के साथ ही विधवा, बेसहारा महिलाओं एवं SC/ST वर्ग के गरीब परिवारों को निःशुल्क अन्न वितरण के तहत पात्रता पर्चियां प्रदान की गई। इसमें पंचायत के दोनों ग्राम साकेत एवं बम्मन गांव शामिल हैं। यह पर्ची वितरण कार्यक्रम गुरुवार को भी होगा और जो परिवार पंचायत कार्यालय नहीं आ पाएंगे, उन्हें उनके घर पहुंचकर यह पात्रता पर्ची प्रदान की जाएगी। जिला खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार को शाम को मुख्य बाजार क्षेत्र में पहुंचकर 3 दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की। मैजिक बॉक्स से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी जांची गई। जिला खाद्य विभाग की टीम ने बुधवार की शाम करीब 4 बजे मुख्य बाजार क्षेत्र में पहुंचकर 3 दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की है। जिला खाद्य विभाग की टीम में शिवराज पावक, लीना नायक एवं ज्योति बंसल ने इटारसी पहुंचकर बाजार क्षेत्र एवं अन्य स्थानों में किराना एवं दूध डेयरी दुकानों में जांच की। इस दौरान यादव दूध डेयरी, आदर्श घी भंडार, जयस्तंभ चौक के पास एवं सिंधी कॉलोनी मार्ग पर संचालित नामधारी दूध डेयरी पर विशेष रूप से मैजिक बॉक्स में 7 लाई केमिकल से दूध से बने खाद्य पदार्थों एवं किराना दुकान पर चाय पत्ती की जांच की गई। हालांकि खाद्य विभाग द्वारा की गई जांच में खाद्य पदार्थों में कोई गड़बड़ी नहीं मिलने की बात कही गई है। विभिन्न दुकानों में खाद्य विभाग की कार्यवाही को लेकर जिला खाद्य अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि FSSAI के मैजिक बॉक्स में मौजूद केमिकल की सहायता से विभिन्न डेयरी की दुकानों के साथ ही किराना दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल के मौके पर जांच की गई, जिसमें फिलहाल कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। कोरोना जो फैल रहा है उसके हिसाब से स्पॉट टेस्टिंग की जो सुविधा हमें उपलब्ध करा रही है मैजिक बॉक्स एक ऐसी किट है जिसके द्वारा हम स्पॉट पर कई खाद्य पदार्थों की जांच कर सकते हैं, जिसमें प्रथम दृष्टया दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों में प्राइमरी फेस क्या क्या एडल्ट्रेशन हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने चेक किया है। यादव दूध डेयरी इटारसी पर दूध का सैंपल चेक किया, घी का सैंपल चेक किया है और दही का सैंपल चेक किया। तीनों के तीनों मानकों के अनुरूप पाए गए। इसके अलावा आदर्श घी भंडार इटारसी, जहाँ आप लोग अभी खड़े हुए हैं, उस जगह भी हमने घी और चाय का सैंपल चेक किया है। तो चाय भी मानकों के अनुरूप पाया गया है और घी भी मानकों के अनुरूप। ऐसे ही लगातार टेस्टिंग किट से जांच होती रहेगी। उपभोक्ता को जिसको जहाँ पर दिक्कत लगे, कहीं एडल्ट्रेशन की समस्या समझ में आए तो हम लोगों को बताइए। हम लोग अपनी स्पॉट टेस्टिंग किट के द्वारा मैजिक बॉक्स के द्वारा उसकी सैंपल जांच करेंगे। कोई कमी पाई जाएगी तो उसका सैंपल लेकर स्टेट टेस्टिंग लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजेंगे। कोरोना से हुई व्यापारी और अन्य सदस्यों की मौत से बुधवार को व्यापारी संघ ने आधा दिन बाजार बंद रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखने में अपना सहयोग दिया। देश दुनिया में व्याप्त कोरोना वायरस ने शहर इटारसी से भी कई प्रसिद्ध और जाने माने सितारे छीन लिए हैं।
कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले शहर के चिकित्सक डॉक्टर NL हेडा से लेकर समाज सेवी देवेंद्र जैन, व्यापारी सतीश जैन सहित दर्जनों लोगों का असमय जाना शहर के लिए अपूरणीय क्षति हो गया है। सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए शहर के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष प्रमोद पगारे ने मंगलवार शाम शहर के व्यापारियों से निवेदन किया था कि सभी व्यापारी बुधवार सुबह आधे दिन बाजार बंद रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दें। श्री पगारे के निवेदन पर शहर के व्यापारियों ने भी पूर्ण सहयोग किया एवं बुधवार दोपहर 12 बजे से सभी ने अपने अपने संस्थान एवं दुकानें खोली। शहर के लगभग 80% व्यापारियों ने इस निवेदन को मानकर सभी दिवंगत आत्माओं के श्री चरणों में अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। निजी स्कूलों द्वारा छात्र छात्राओं से ली जा रही फीस को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक और स्कूल संचालकों के साथ ट्यूशन फीस जमा करने की बात करते हुए शासन प्रशासन स्तर पर अपनी गुहार लगा रहा है, तो वहीं अभिभावकों की ओर से कागजों पर बने अभिभावकों के संगठन अभिभावक कल्याण संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर स्कूल संचालकों पर मनमाने ढंग से फीस वसूले जाने का आरोप बढ़ रहे हैं। स्कूल संचालकों द्वारा सिर्फ ट्यूशन फीस मांग को लेकर कुछ तथाकथित संगठनों द्वारा डाली जा रही अड़चनों को देखते हुए स्कूल संचालकों के संगठन सोपास द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर शिक्षा मंत्री तक अपनी आप बीती बताई जा रही है। सोपास के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आशीष चटर्जी के नेतृत्व में प्रदेश के एक 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अशासकीय स्कूलों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, कृषि मंत्री कमल पटेल, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से भेंट कर मुख्यमंत्री के नाम सचिवालय जाकर ज्ञापन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार को बताया कि स्कूल संचालक सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं, साथ ही इस बात का अनुरोध किया जा रहा है कि वह समय पर अपनी फीस जमा करें। वहीं दूसरी ओर अभिभावक कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष दशरथ चौधरी के नेतृत्व में निजी स्कूलों द्वारा जबरन फीस वसूली के विरोध में जिला कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोरोना की वजह से 3 महीनों से लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे सब बंद हो गए हैं। निजी स्कूलों के द्वारा अभिभावकों से जबरन ट्यूशन फीस के नाम पर फीस वसूली की जा रही है। उनको फीस के लिए प्रतिदिन मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। संघ ने मांग की है कि प्रत्येक स्कूल अपनी ट्यूशन फीस स्कूल के गेट पर नोटिस के माध्यम से चस्पा करे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर नगर प्रशासन द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। बुधवार को बाजार में बिना मास्क के आने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई हुई। इन दिनों शहर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया है। बुधवार की दोपहर बिना मास्क के बाजार में आने वाले हठधर्मी लोगों पर प्रशासन की टीम ने नगरपालिका के राजस्व अमले के साथ मिलकर मौके पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन की टीम ने नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर एवं पूनम साहू के साथ नगरपालिका के राजस्व अमले ने स्थानीय जयस्तंभ चौक पर बिना मास्क लगाए वाहन एवं पैदल घूमने वालों पर चालानी कार्रवाई की। इसके साथ ही प्रशासन की टीम द्वारा बाजार में अन्य स्थानों में पहुंचकर कार्रवाई की है। वहीं कुछ हठधर्मी लोग अधिकारियों एवं नगरपालिका अमले से भी बहस करने से नहीं चुके, परंतु प्रशासन की टीम की उपस्थिति में अमले द्वारा सख्ती से चालानी कार्रवाई की गई। इसके साथ ही बिना मास्क वालों पर कार्रवाई के बाद मौके पर मास्क भी प्रदान किए गए। इस संबंध में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर ने बताया कि कोरोना का वर्तमान में संक्रमण बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए बिना मास्क पहने बाजार में घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है। आज हमने यहाँ पर इलाके में माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश पर जो बिना मास्क के लोग हैं उनके चालान बनाने की चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं और जो भी कोरोना महामारी जैसा कि हम जानते हैं फैली हुई है सभी तरफ और वर्तमान में जो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, उसके आधार पर जो भी उसका उल्लंघन करने के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी अगर मास्क नहीं पहन रहा है उसका हम यहाँ पर चालान में काट रहे हैं, उसके साथ में मास्क भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके तो नागरिकों को हमारे द्वारा समझाइश दी जा रही है, अगर उसके बाद भी वो हठधर्मिता दिखाते तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। तो उसके लिए हमारे साथ पुलिस प्रशासन का भी अमला मौजूद है, नगरपालिका का भी अमला मौजूद है और हम सभी राजस्व नगरपालिका पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो पे न्यूज़ के साथ। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। नमस्कार, ब्रेक के बाद जीवित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीणा ठाकुर। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपल मोहल्ला की कक्षा 12वीं में अध्ययनरत SC और ST वर्ग के 2 करीब छात्रों ने यहां के प्राचार्य NP चौधरी के सहयोग से अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए JEE मेन की परीक्षा बेहतर अंकों के साथ उत्तीर्ण की। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी परेशानी आड़े नहीं आती, बल्कि कोई न कोई मददगार सामने आ जाते हैं। तत्कालिक प्रभाव से लिखी गई यह पंक्तियां चरितार्थ होती हैं शहर इटारसी के पीपल मोहल्ला स्थित सरकारी स्कूल कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र गणेश भैसारे एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र राहुल काजले पर। इन दोनों प्रतिभावान छात्रों ने स्कूली पढ़ाई के साथ ही JEE की पढ़ाई भी की और इस उच्च शिक्षा की परीक्षा में बेहतर सफलता भी हासिल की। दिसंबर 2019 में आयोजित JEE मेन की परीक्षा में जहां गणेश भैसारे ने 77% अंकों के साथ तो राहुल काजले ने 51% के साथ उत्तीर्ण कर अपने स्कूल एवं अपने शहर का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। इन दोनों ही प्रतिभावान छात्रों के पिता शहर में खुली मजदूरी करते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं कि JEE की परीक्षा क्या होती है, लेकिन इन छात्रों के अंदर छिपी शैक्षणिक प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना इनके स्कूल के व्याख्याता सुदीप गौर ने, जिन्होंने जियो हैथवे न्यूज़ रिपोर्टर गिरीश पटेल से चर्चा के दौरान बताया कि कक्षा में पढ़ाई के दौरान ही हमने पाया कि दोनों ही छात्रों में शैक्षणिक प्रतिभा कूट कर भरी है, लेकिन गरीबी इसके आड़े आ रही है। अतः हमने स्कूल प्राचार्य श्री चौधरी को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने दोनों छात्रों को सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराकर JEE का मंच प्रदान किया। सबसे पहले दोनों छात्रों और उनके पालकों को बहुत बहुत बधाई। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी विद्यालय में जब से आदरणीय चौधरी सर आए हैं, उन्होंने आते से पहले दिन ही बच्चों को ये संदेश दिया था कि बेटा ये स्कूल नहीं है, ये मंदिर है। इसे मंदिर समझ के अपना समर्पित होकर आप अध्ययन करिए, हम आपके साथ हैं। और उसका प्रतिफल आपके सामने आज नज़र आ रहा है सीधे 12 महीने में ही, कि हमारे छात्रों ने, हमारे शिक्षक साथियों ने, विशेष शिक्षकों ने प्राचार्य महोदय के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बच्चों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की और ये प्रतिभा निकल के सामने आई। जैसा कि अभी सर ने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल प्राइवेट संस्थानों से ही बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा फीस देकर और आगे निकलते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों से भी निकलते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चे गरीब रहते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, उनके अंदर क्षमता हैं, उनको निकालने की कोशिश हमने की है। हमारे विषय शिक्षक निश्चित इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। और ये जो 2 बच्चे अभी JEE एडवांस उन्होंने निकाला है, JEE एडवांस सभी जानते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि JEE एडवांस निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चा कोटा ही जाए या कोई बहुत बड़ी सिटी से कोचिंग प्राप्त करे। यदि वह 11वीं 12वीं का NCERT का और 11th 12th के लेवल का
वह डीपली और उसके सारे बेसिक्स और फंडामेंटल क्लियर कर ले तो जेई मेन तो है आसानी से उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। अब रहा सवाल एडवांस का, तो एडवांस के लिए ये दोनों बच्चे और इनके अभिभावक दे नॉट नो अबाउट दैट, वो नहीं जानते ये एडवांस कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होना क्या। तो इसके लिए प्राचार्य महोदय के मार्गदर्शन में हम सब लगे हुए हैं। प्राचार्य महोदय की बिटिया जो कि NIT पास आउट है मुंबई से, वो खुद स्वयं उसमें इंटरेस्ट अभी ले रही है, उनके रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं भी एक एग्ज़ाम प्रभारी होने के नाते उनके साथ हूँ, तो उन्हें हम जेई एडवांस के फॉर्म भरवाएंगे और शुल्क के लिए खुद प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया और हम सब भी तैयार हैं कि यदि बच्चों से नहीं भर पाएंगे तो हम उसके लिए भरेंगे। तो हम चाहेंगे कि ये बच्चे IIT में सेलेक्ट हों और अपना और देश और हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें। हमारी शुभकामनाएं। शहर के इन गरीब छात्रों को शिक्षा के ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में अपने भागीरथी प्रयास करने वाले संकुल प्राचार्य NP चौधरी ने इस संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि मेरे स्कूल के जो भी प्रतिभावान छात्र हैं वह मेरे पुत्र के समान हैं, इसलिए इनका बेहतर भविष्य बनाना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। शहर के इन दोनों गरीब प्रतिभावान छात्रों को JEE की पढ़ाई व उसकी परीक्षा तक उनकी बेहतर काउंसलिंग की शहर की 2 उच्च शैक्षणिक प्रतिभा ITI बॉम्बे में अध्ययनरत स्पर्श चौधरी एवं NIT श्रीनगर में अध्ययनरत विभूति चौधरी ने, यह दोनों छात्राएं प्राचार्य MP चौधरी की पुत्रियां हैं, जिन्होंने अपने पापा की इच्छा अनुसार उक्त दोनों को अपने समान उच्च शिक्षा के शिखर तक पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया है। इस शाला के बाद भी मैं अध्ययनरत 2 छात्र थे, ऋषभ घुसारे और राहुल काजले, जो अभी 12वीं कक्षा साइंस ग्रुप से परीक्षा में बैठे थे और उन्होंने इसी साल JEE मेंस जो एक प्रतिष्ठित परीक्षा है भारत देश में इंजीनियरिंग टाइप की, उसमें उन्होंने अप्लाई किया और हम लोगों ने उनका भरसक कक्षा में शिक्षकों के द्वारा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में शिक्षकों के द्वारा अलग से क्लासेस लगवाई। मैंने व्यक्तिगत अपना इसी क्षेत्र की बुक्स डोनेट की स्कूल को, उनसे मार्गदर्शन दिया। समय समय पर जाकर मैंने बच्चों से खुद बातें की, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, किस तरह से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है और शॉर्टकट में कम मेहनत से सफलता कैसे मिले, ये बात हम साल भर करते रहे। शायद उन बच्चों ने इन सब चीज़ों का अनुसरण किया, उन्होंने लिया और आज ये दिन ये वो 2 बच्चे जो मजदूर के बच्चे हैं इस स्कूल के और इतनी बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की, ये बहुत ही देश की प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। कि जो कोर्स परीक्षा में निर्धारित है और उन कोर्सेस को हमारे शिक्षक ही ठीक तरह समझकर थोड़ा बच्चों के साथ अलग प्रयास करें, थोड़ा सा समय दें और बच्चों से समय लें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो बच्चे नहीं कर पाएँ। थोड़े से समय और मेहनत की आवश्यकता है। IIT JEE जिसमें JEE की मुख्य परीक्षा तो उसी पुस्तक में से क्वेश्चंस आते हैं NCERT की बुक से। तो हम जब पढ़ाते हैं हमारे शिक्षकों से हम बोलते हैं कि यदि आप अलग समय भी नहीं दे पाओ तो पढ़ाते समय उन क्वेश्चनों को हाईलाइट कर दो कि इस तरह के क्वेश्चन इस परीक्षा में आते हैं, इस पर आप ध्यान दें। तो ये हमारे शिक्षकों ने किया, कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। कोचिंग की आवश्यकता तो बिल्कुल वो गरीब परिवार के बच्चे आपको दिख रहे हैं, वो बच्चे मजदूर के बच्चे हैं और केवल हम बुक्स उपलब्ध करा सकते हैं, उनको गाइडेंस दे सकते हैं, मेहनत उनकी रहती है। शासकीय कन्या महाविद्यालय इटारसी की छात्राओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पर ऑनलाइन पोस्टर एवं स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। डॉक्टर संजय आर्य ने बताया कि इस वर्ष की थीम जीवन के लिए ओजोन दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो 20 से 40 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है। यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें अगर सीधा धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधे और जानवरों के लिए भी बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर RS मेहरा ने बताया कि ओजोन परत को इंसानों द्वारा बनाए गए केमिकल्स से काफी नुकसान होता है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में अब गंभीर संकट को देखते हुए दुनिया भर में इसके संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने पृथ्वी की रक्षा के लिए हर महत्वपूर्ण कोशिश करेंगे, प्रदूषण को रोकेंगे, बिजली की बचत करेंगे और रिसाइकलिंग की मदद से पुराने चीजों का पुनः इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारी पृथ्वी सुरक्षित, सुंदर और स्वच्छ बनी रहे।
पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम कुमारी दीपिका जनूरिया, द्वितीय कुमारी परिशा पटेल, अदिति पटेल एवं तृतीय स्थान कुमारी वैशाली दास ने प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम ऋतिका कुल्हारे, द्वितीय रूपा कुमारी, खुशबू रैकवार, कुमारी वंशिका राय ने प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम कुमारी सुरभि मालवीय, वैष्णवी राजपूत, शिखा यादव, कुमारी मानसी पटेल तृतीय, सिमरन अहिरवार एवं दुर्गाशा सोलंकी ने प्राप्त किया। पथरौटा के समीप एक लाल कुएं में लाश पड़ी होने की सूचना पर थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंची थी। शव को देर शाम जेसीबी मशीन की मदद से निकाला गया, हालांकि अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल भेजा। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा डीजल शेड में ट्रेड अप्रेंटिस कर रहे युवाओं का सम्मान किया गया। उनका प्रशिक्षण कार्य पूरा होने पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क स्थित डीजल शेड में पिछले 1 वर्ष से ट्रेड अप्रेंटिस का प्रशिक्षण युवक एवं युवतियां प्राप्त कर रही थी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ उनका 1 वर्ष पूर्ण होने पर डीजल शेड में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के डीजल शाखा सचिव महाकालेश्वर कश्यप, अध्यक्षता के लिए लोको फॉरमैन राघवन नाडार एवं विशेषज्ञ अतिथि के रूप में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कलोसिया और हीरामन इंगले प्रमुख रूप से मौजूद थे। इस अवसर पर आयोजित समारोह के दौरान उपस्थित अतिथियों ने अप्रेंटिस के प्रशिक्षणार्थियों की सराहना करते हुए कहा कि 1 वर्ष में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ ही सहकर्मियों के साथ काम भी सहयोग से किया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले लगभग 32 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित कर स्मृति चिन्ह प्रदान किए। हत्या के मामले में न्यायालय ने जमानत याचिका निरस्त की है। इसके अलावा एक सूदखोर की भी जमानत निरस्त की गई। उक्त सूदखोर के कारण सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी ने आत्महत्या कर चुका है। एक अन्य मामले में इटारसी के कुख्यात सूदखोर हरदास अहिरवार निवासी नाला मोहल्ला द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले मामले में धारा 306 आरोपी हरदास की जमानत पर भी सुनवाई की गई। कहानी कुछ इस प्रकार है कि आरोपी हरदास से मृतक वैद्यनाथ ने कुछ पैसे ब्याज पर उधार लिए थे। आरोपी द्वारा कोरे चेक रजिस्ट्री ले रखी थी और ब्लैकमेल करता था। आरोपी से परेशान होकर वैद्यनाथ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके आवेदन पत्र की सुनवाई प्रति अपर सत्र न्यायाधीश संजय पांडे की न्यायालय में की गई। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया ने जमानत का घोर विरोध किया। तर्क दिया कि आरोपी इटारसी शहर का कुख्यात सूदखोर है। न्यायालय द्वारा आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई। बीती रात एक कंटेनर अनियंत्रित होकर बस स्टैंड के पास रेलवे की दीवार से टकरा गया। इस दौरान उसने एक बाइक को भी टक्कर मारी। रात के समय कुछ वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। बीती रात लगभग 11 बजे ओवरब्रिज की तरफ से स्टेशन की ओर जा रहा NL01Q 2968 क्रमांक का कंटेनर अनियंत्रित हो गया, जिससे बस स्टैंड के पास मार्ग से उतरकर रेलवे की दीवार से टकरा गया, जिससे रेलवे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके पहले उसने यहां पर खड़ी बाइक को टक्कर मारी थी, जिससे बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कंटेनर का चालक नशे की हालत में था, इसलिए उसका कंटेनर अनियंत्रित हो गया। इस मामले में बाइक चालक ने राज टॉकीज के पास रहने वाले रमेश गोरिले द्वारा सिटी थाने में शिकायत की गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विश्वकर्मा जयंती का मुख्य कार्यक्रम इस वर्ष समाज की धर्मशाला में अत्यंत जीर्ण शीर्ण होने के चलते नहीं मनाया जाएगा। उपरोक्त जानकारी समाज संगठन के अध्यक्ष विनय मालवीय ने दी। श्री गौंड मालवीय ब्राह्मण समाज संगठन इटारसी के अध्यक्ष विनय मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया, मालवीयगंज स्थित समाज की धर्मशाला अत्यंत जीर्ण शीर्ण एवं गिरने की कगार पर है। धर्मशाला की गंभीर स्थिति को देखते हुए एवं कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर इस वर्ष 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की जयंती भवन में नहीं मनाए जाने का निर्णय लिया गया। सभी सामाजिक बंधुओं से यह अपील है कि भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती अपने घरों में ही पूजन अर्चन कर मनाएं। वहीं मजदूर संघ समिति इटारसी द्वारा श्री विश्वकर्मा जयंती मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। समिति सचिव तुलसीराम कुशवाहा ने बताया कि 17 सितंबर गुरुवार की सुबह के समय मजदूर भवन में भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर गरीब मजदूरों को मास्क व सैनिटाइजर प्रसाद के रूप में वितरण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हाईवे पर टैंकर पलटने से 3 घायल। आग की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड गाड़ी ने किया पानी का छिड़काव। नहीं थम रहा कोरोना का शहर में कहर। बुधवार को सामने आए 19 पॉजिटिव, 1 की मौत। गरीब कल्याण योजना के तहत 4000 हितग्राहियों को मुफ्त राशन। नगर पालिका द्वारा घर घर पहुंचकर दी जा रही पर्ची।
जिला खाद्य विभाग की टीम ने 3 दुकानों पर खाद्य पदार्थों की मैजिक बॉक्स से की जांच। ट्यूशन फीस को लेकर स्कूल संगठन एवं अभिभावक संघ आमने सामने और संकुल प्राचार्य एवं शिक्षकों के सहयोग से SC/ST वर्ग के 2 गरीब छात्रों ने JEE मेन परीक्षा में हासिल की सफलता। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।